नमस्कार, शिवांगी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं एकदम सॉफ्ट और जालीदार घेवर, एकदम हलवाई स्टाइल में। आप यकीन नहीं करेंगे, घेवर इस तरह से बनकर तैयार हुआ है कि जैसे हलवाई ने ही बनाया है। और ये मैंने पहली बार ही बनाया है और बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा जालीदार। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ये ले लिया है मैंने एक मिक्सी का जार। आप चाहें तो एक बोल में भी बना सकते हैं। यहाँ हमें घी लेना है। 5 से 6 चम्मच मैंने घी लिया है, बड़ी वाली जो नॉर्मल चम्मच होती हैं उसी से। और मैंने ये आइस क्यूब डाल दिया है। आप इसे मिक्सी का जार है तो बहुत अच्छी बात है, उसी में बनाएं, क्योंकि हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें इस तरह से चलाना है और घुमाएं। उसके बाद जो घी है एकदम बटर में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये घी जो है इस तरह से बटर में बदल गया है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है और वाइट कलर में आ जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो बस हमें घेवर के लिए इसी तरह का बटर चाहिए और इससे हमारा जो घेवर है बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। और इसी तरह से हमें बटर चाहिए। तो चलिए, ये तो तैयार हो चुका है बटर। अब हम यहाँ ले रहे हैं मैदा। यहाँ मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। पहले यहाँ मैं 2 कटोरी मैदा लूँगी और 1 कटोरी मैदा डालने के बाद पहले हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर बनाएंगे इसका। और इसमें मैंने आधा कटोरी से ज़्यादा दूध लिया है। दूध भी लेना ज़रूरी है, उससे जो घेवर है बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ हम इसे मिक्सी के जार में डाल करके घुमा लेंगे, जिससे कि बैटर जो है वो बहुत ही जल्दी और बढ़िया बन करके तैयार हो जाएगा। गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। ये गुठली तो सिर्फ घी की बनी हुई है। तो यहाँ देखिए, हम एक दूसरी कटोरी और ले रहे हैं। वही कटोरी तो वही है, मतलब मैदा हम 1 कटोरी और ले रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं पानी 1 कटोरी भर करके। तो यहाँ हमारा जो मैदा है वो पूरा 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। और यहाँ मैंने इसे अच्छे से घुमा लिया है। तो बैटर हमारा एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है, इसमें कोई गुठली भी नहीं है। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें एक ही कटोरी से मेज़र की हैं। आप बैटर देख सकते हैं, ये चम्मच पर इस तरह से कोट हो रहा है। उंगली से देखेंगे तो ये अभी गाढ़ा है। तो सबसे पहले हमें इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। उसके बाद इसमें हम पानी और ऐड करेंगे। दूध और पानी जो भी आप इसमें ऐड करें वो एकदम ठंडा होना चाहिए, चिल्ड वाला पानी और दूध होना चाहिए। तो यहाँ मैंने इसमें पानी मिला दिया है और यहाँ मैं 2 चम्मच नींबू का रस जो जूस होता है वो डाल रही हूँ मैं, जिससे कि जो घेवर है उसमें जाली बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी अब आप देख सकते हैं। इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। और ये जो बोल है मैंने ये देखिए, इस तरह से हमें एक बोल में बर्फ़ ले लेनी है और थोड़ा सा ठंडा पानी, और इसमें हम बैटर वाला बोल रख देंगे, जिससे कि जो बैटर है वो एकदम ठंडा होना चाहिए और जो ऑयल है वो एकदम से गर्म होना चाहिए। जो गैस की फ्लेम है वो एकदम हाई होनी चाहिए। और इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा बैटर करके डालना है। आपको एक बात मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा बैटर बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो बैटर ऑयल के साथ बर्तन से बाहर निकल जाएगा अगर आप इस तरह से बना रहे हैं जैसे मैं बना रही हूँ। क्योंकि हलवाई क्या करते हैं, वो तो कढ़ाई में सांचे को रख लेते हैं और उसको बनाते रहते हैं। तो वो ऑयल है, वो जो एक बड़ी कढ़ाई लेते हैं या वो लेते हैं तई जैसी एक कढ़ाई जो आती है, उसमें रख लेते हैं सांचे को और उससे बनाते हैं। तो जो ऑयल है वो तई में ही रह जाता है, बाहर निकलता है तो फैलता नहीं है। तो इस तरह से आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो बैटर हम डालें वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो बर्तन से, जो हम बर्तन ले रहे हैं उससे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ में देखिए, मैंने एक ये मेरे पास बर्तन था, मैंने यही ले लिया है। और इससे अगर आपके पास छोटा या इससे बड़ा, नहीं ज़्यादा बड़ा तो खैर नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि जो घेवर है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो मैंने घेवर बनाया है ये काफ़ी बड़ा है, छोटा वाला नहीं है ये।
जो मीडियम साइज़ होता है उससे थोड़ा बड़ा है ये। अगर आप बर्तन छोटा लेंगे तो छोटा बनेगा। अब हम इस घेवर को, ये देखिए हमने बैटर डाल डाल के इसको काफ़ी मोटा हो चुका है ये। और इस तरह से हम एक ये लकड़ी ले लिए मैंने, ये रही है जो दही घुमाने वाली होती है। इस तरह से हम बीच में होल करते जाएंगे और बैटर डालते जाएंगे और ये देखिए दबाकर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसे इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा घेवर एकदम जालीदार बन करके तैयार हो चुका है। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, मैंने पहली बार बनाया है और बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है। जाली एकदम परफेक्ट आई है इसमें। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको ऑयल हाई फ्लेम पर ही रखना है, मतलब जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए अच्छे से, और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है। यहाँ आप देख रहे हैं, अगर बैटर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो ऑयल के साथ बाहर आ जाता है। इसीलिए आप बैटर को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। इससे हमारा घेवर है एकदम बढ़िया परफेक्ट जालीदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ हमने रक्षाबंधन की मिठाई बना करके तैयार कर ली है। और मुझे तो सच बताऊँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था इतना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और इसे बनाना बहुत आसान भी है। और जब ये बन जाता है तो जो एक खुशी होती है ना, बस वही मुझे हो रही थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये देखिए हमने दूसरा बनाकर तैयार कर लिया है। और ये चिपकेगा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हम ऑयल में सेक रहे हैं, तो जो धीरे धीरे हम हिलाते रहते हैं उससे ये खुद से निकल जाता है। कभी कभी स्टील का बर्तन लें या फिर कोई ऐसा बर्तन होता है जिसमें ये चिपक जाता है, तो आप इस तरह से चाकू की हेल्प से निकाल लें। और यहाँ देखिए हमारा दूसरा घेवर भी बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए एकदम परफेक्ट है, जाली बहुत ही अच्छी आई है। तो ऐसा घेवर आप भी घर पर बना सकते हैं और आपको बनाना चाहिए, क्योंकि घर में कोई चीज़ बनती है टेस्टी तो होती है, साथ में हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखिए इस तरह से प्लेट में हमें इसको रखना है, जिससे कि नीचे ये प्लेट है इसमें एक गड्ढा जैसा है, जिससे कि इसका जो ऑयल है सारा नीचे आ जाएगा और घेवर से सारा ऑयल निकल जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है, यहाँ हमने चाशनी ले लिया, वो एकदम चिपचिपी है। अगर आप चाहें तो एक तार की बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी। और आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो एक तार की बना लें, नहीं तो आप चिपचिपी चाशनी से भी इसे मीठा कर सकते हैं। एकदम बढ़िया मीठा बनकर तैयार होगा। तो अब इस पर घेवर पर हम लगा रहे हैं रबड़ी। मैंने एक कटोरी भर के रबड़ी ली है और इसको हम अच्छे से इस पर फैला देंगे। तो इस तरह से हमें रबड़ी को फैला लेना है। आप चाहे तो रबड़ी घर पर बना सकते हैं या फिर बाहर से ला सकते हैं। आपके पास अगर आप कई तरीके की चीज़ें लगा सकते हैं, इस पर रबड़ी लगा सकते हैं, मलाई लगा सकते हैं, या फिर आपका मन कर रहा है गर्मी है तो आप इस पर आइसक्रीम भी लगा सकते हैं। आप कुछ भी लगा करके खा सकते हैं। आइसक्रीम वाला आप तुरंत लगाएं और तुरंत ही खा लें, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो यहाँ मैं रबड़ी लगा रही हूँ और अच्छे से इसे फैला देंगे पूरे घेवर पर। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमें पूरे घेवर पर रबड़ी को फैला देना है। यहाँ मैंने रबड़ी पूरी फैला दी है और अब यहाँ हम इसे गार्निश कर रहे हैं बादाम और पिस्ता से। तो आपको एकदम से ये मार्केट वाला ही लगेगा, क्योंकि हम इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ही बनाया है। ये देखिए मैंने ये पिस्ता और चिरौंजी से गार्निश कर दिया है। ये लीजिए हमारा घेवर बन करके हो चुका है तैयार। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखिए ये जो बचे हुए जो घेवर है, मैंने इन पर रबड़ी नहीं लगाई है क्योंकि रबड़ी थोड़ी कम थी, और ये बड़ा घेवर है तो इस पर एक कटोरी जो रबड़ी थी वो उसमें से थोड़ी सी बची है
और सारी रबड़ी इसी पे लग गई। पर ये घेवर है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये लीजिए हमारा घेवर बनकर तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। ये देखिए एकदम हलवाई जैसा हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड फ्रेंड्स बाय बाय।